एक बात मैं हमेशा से ये मानता भी हूँ, मैं क्या पूरी दुनिया मानती है, तंज़ो मिज़ाह की जब बात होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो क्रेडिट पाकिस्तान के पास उसका मौजूद है वो बहुत कम ममालिक को वो क्रेडिट हासिल है। हम शुरू से भी अगर बात करते हैं तो ज़रीफ़ साहब से लेके, लहरी साहब से लेके, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, नन्ना साहब, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, बेतहाशा ऐसे इस मुल्क में नाम हैं जो वाकई आज पूरी दुनिया में माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और कॉमेडी के हवाले से बेशक ये बात कहने में मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा कि ख़ास तौर से हमारे जो कॉमेडी करने वाले हैं, जो तंज़ो मिज़ाह करने वाले हैं, उनको अपने मुल्क में बुला के अपने लोगों के साथ मुकाबला करवा के उनको ट्रेंड करके आज वहाँ पे बहुत लोग जो है उसका फ़ायदा उठा रहे। बड़ा मुश्किल काम हंसाना, ख़ास तौर से मैं ये बात कहता हूँ, सबसे मुश्किल। रुलाना बहुत आसान, हंसाना बहुत मुश्किल है। और आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आएँ, इससे बढ़ के बात ही क्या होती है। तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास दो बड़े ज़बरदस्त ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपके चेहरों पे कभी भी हंसी का जो फवारा है वो खोल देते हैं और आपके फिर पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है कभी कभी। मैं एक बात बताऊं कि वो दोनों मेरे साथ ही गाड़ी में आए हैं। हाँ। बहुत लंबा सफ़र था, लेकिन तपिश और गर्मी और रोज़ा ऐसा बहला रहा उनके साथ कि मैं क्या मुस्तकिल कुछ ना कुछ बातें करते रहे होंगे। और बड़ा सीरियस लहजा। हाँ। और मतलब लफ्ज़ जुमले ऐसे अदा कर रहे हैं ऐसे बैठे बैठे। ये एक ऐसी क्वालिटी है आपा जो शायद हमारे खत्ते को बहुत ज़्यादा मिली है और बहुत सारी दुआएं जो हैं अपने साथ लेके वापस पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान में भी बेतहाशा लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर चुके हैं। कभी कभी कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन भैया मिज़ा है और मिज़ा में थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए क्योंकि इनका तो काम ही है। वो बात और थी जो मैं शुरू में कर रहा था, ये बात और है जो मैं अब कर रहा हूँ। प्लीज़ वेलकम बरकत उज़्मी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? सर आप बैठिए सर। प्लीज प्लीज पहले आप बैठिए। आप बैठें सर प्लीज। आप सर, बात यह है कि सबसे पहले तो शुक्रिया आपने बुलाया फजल भाई, और रमज़ान ट्रांसमिशन में बुलाया, ये सबसे बड़ा आपका शुक्रिया। पहले तो यकीन नहीं आया, किसी ने जरूरत नहीं की हमें कि कोई रमजान ट्रांसमिशन में बुला रहा है, वो भी रोजे की हालत में, क्योंकि हमारा भी रोजा है। और दूसरी बात मैं इस बात मैं पहले यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ से आपकी कहीं भी यहाँ से करना, यहाँ से आपकी कहीं भी बात है, आप अक्सर शो में कहते थे, एक मॉर्निंग शो में, वो बात मुझे याद रही, मैंने वो बात कोट करूंगा, आपकी बात है, मैंने आपके मुंह से सुना था कि अब लोगों में सब्र और शुक्र ये खत्म होता जा रहा है। तो आपने एक शो में कही थी कि बात, एक दोस्त बड़े बड़े बंगलों की तरफ देख के दूसरे दोस्त से कह रहा है कि जब यार इनकी किस्मत में बंगले लिखे जा रहे थे तब उस वक्त हम कहाँ थे। तो वो उसका दोस्त को पकड़ के हॉस्पिटल ले गया और मरीजों की तरफ इशारा करके कहा जब इनकी किस्मत में बीमारियां लिखी जा रही थी तब उस वक्त तुम कहाँ थे। वाह वाह। तो ये बात मैं गहरी बात है कि सबसे अच्छी बात ये शुक्र सबर जो है ना भाईजान, और मुनाफकत का रेशो इतना बढ़ चुका है। वही मैं कहना, वो कहते हैं अमीर आदमी को देखकर हम, गरीब आदमी को देखकर हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अमीर आदमी को देखकर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, ये मुनाफकत का प्रॉब्लम है। अच्छा, ये अंदर कोई और चीज है जो आपको तंग कर रही है। दो मुंह होते हैं इंसान के। अच्छा, एक पीछे एक आगे। तो आप तो इस सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं। इसको मुनाफकत कहते हैं। बिल्कुल। तो आप तो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। कौन से प्रोसेस से? सारे आप देख चुके हैं, क्योंकि इतने लोगों की नेगेटिविटी देख। यार मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की बात करते करते मैं ये भी बता दूं कि आज साथ साथ हमारा जो किचन है, बोल के जायके, वो भी साथ साथ चल रहा है और सलमा जी इस वक्त किचन में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रही हैं आज? मैं बना तो बहुत कुछ रही हूँ, लेकिन अभी मुनाफिकत की बात हो रही थी और अंडा बिल्कुल मुनाफिक हो गया और गिर गया यहाँ से, अरे टूट गया। तो इसलिए मैंने कहा मैं बता दूं, इस तरह भी होता है किचन के अंदर। लेकिन जो आज बन रहा है, एक तो हम बना रहे हैं खजूर की खीर, क्योंकि जुम्मे का दिन है। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। पहला जुम्मा है तो मैंने कहा थोड़ा स्पेशल हो जाए। उसके साथ काजू कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, लेकिन काजू मसाले के साथ। क्या बात। तो वो बन रहा है एंड बिल्कुल डिपिट के साथ हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के कटलेट्स, चिकन कटलेट्स हैं। वो बताऊंगी उसकी रेसिपी। और मैंने बस काम स्टार्ट कर दिया है। दूध के अंदर चावल डल चुके हैं,
थोड़े से गाढ़े हो जाएं तो हम इसके अंदर खजूर ऐड करेंगे। खजूर पाउडर है मेरे पास, हम वो ऐड करेंगे और चीनी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी चीज़ जो है कि चीनी से अगर आपने बचना है तो अभी तक हम शक्कर इस्तेमाल कर रहे थे, गुड़ इस्तेमाल कर जरूरत ही रहे नहीं है, थे, वो, लेकिन खजूर सही इस्तेमाल है, करें। हाँ, चीनी सही से है। कैसे बचेंगे? 1 अरब से ज्यादा है। हैं? चीनी से कैसे बचेंगे? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो चलता रहेगा साथ साथ। माशाल्लाह सिटकॉम्स भी किए, ड्रामे भी कर रहे हो। आजकल नुमान भाई के साथ एक बड़ा जबरदस्त शो और चल आपने रहा आना है। है उस शो में। बिल्कुल, मैंने और आना है। आपके आने की तैयारी क्या हो रही है मैं आपको बता दूं। नया सेट लग रहा है ओए, और ओए। सेट पे पहला शो आपके साथ होगा जो हमारे पास लाइनअप हुआ है। अब आगे का अल्लाह हाँ, मालिक। ये बिल्कुल हकीकत और है। मेरे लिए ऑनर की बात होगी, 2 ऐसी हस्ती जिनका बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे थ्रू कैरियर में, एक कुरैशी साहब और नोमान भाई, दोनों जो पर्सनालिटी मेरे सामने। तीसरा मैं हूँ। हाँ, जो इसका सपोर्ट रहा है। तो अच्छा, ये बात सच है भाईजान कि जो मर्द हजरात जन्नत में जाएंगे उन्हें 70 हूरें मिलेंगी? यार मेरे पास अभी उलमाए कराम आएंगे, उनसे पूछ लूंगा मैं। हाँ, क्योंकि रोजाना अल्लाह से दुआ मांगता है, या अल्लाह मेरी हिस्से की 70 हूरों में से कभी नहीं मिल सकती। कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा सेटअप हो जाए। शहरी से पहले और तक। आप मेरी तरफ से उनसे भी पूछिएगा मौलाना साहब से कि मुझे महबूब जो है ना कदमों में नहीं चाहिए, डायरेक्ट मैरिज हॉल में मिले। अच्छा, ऐसा कुछ सिस्टम हो। ये भाई आमिल नहीं है, आमिल बाबा नहीं है, आलिम है। आलिम है। हाँ, सो ये थोड़ा सा फर्क अच्छा, है। मैंने भाईजान पाकिस्तान की अक्सर दीवारों पे लिखा हुआ देखा है, महबूब आपके कदमों में। हाँ। कभी ये लिखा हुआ नहीं देखा, बीवी आपके कदमों में। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि बाबा खुद शादीशुदा है। यार मुझे बात तो करने दे यार ये मैं जो बात करने आया वो बात हो जाए ना पूरी। लेकिन भाईजान मैं पता है क्या, मैं ये बात सोचते रहता हूँ कि अगर बाबा तलाकशुदा होता तो वो गुमशुदा होता सर। हाँ, सर सूरत-ए-हाल ऐसी हो गई है भाईजान, सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले वक्तों में अगर आप किसी मर्तबे शख्स से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं, फिर जाएगा। मतलब अब लोग रेगिस्तान में पानी की तलाश में नहीं, ये भटकते तो हैं। हो चुका है। हो चुका है। तुम्हें याद नहीं है, एक जब ये कोरोना नया शुरू हुआ जी। तो एक बड़ा मशहूर यूट्यूब का चैनल है हाँ। जिसमें उन्होंने साबित कर दिया हाँ। कि अगले 3 महीने बाद कयामत है। अल्लाह। ठीक है ना, उन्होंने साबित कर दिया था ये कि अगले 3 महीने बाद कयामत है, दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई इंसान, जानवर, परिंद इस जमीन पे नहीं बचेगा। और देखने के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी हिट कर दें। ये हो चुका है कि कयामत के बाद भी चलता रहे वो चैनल। अब तो मैं कहता हूँ रेगिस्तान में लोग पानी की तलाश में नहीं भटकते, वाईफाई की तलाश में भटक रहे होते हैं। यार कोई मिल जाए यार। मतलब पानी तो बाद में पी लेंगे। इतना हावी हो चुका है, इतना हमारा जमाना सही था भाईजान। लेकिन इस महंगाई में भी एंजॉय कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। इस महंगाई में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सर, देखिए 160 रुपए केला मिल रहा है सर पाकिस्तान दर्जन। 160 रुपए दर्जन केले। सर पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ सुबह किन्नू 80 रुपए दर्जन मिल रहा होता है और शाम में 100 रुपए के 3 दर्जन मिल रहे होते हैं। हाँ। हाँ, ये मतलब हमारे मुल्क में टमाटर अगर 20 रुपए किलो हो तो खून पैदा करता हूँ, 200 रुपए किलो हो तो गुर्दे में पथरी। तो सर इस और महंगाई कहेंगे में- किन्नू मीठे देना, बाद में नमक से लगा लगा के खाएंगे। हाँ। हैं? ये ऐसा क्यों है? वो मजा आता ना जरा उसका। मैं कह रहा था भाईजान हमारा जमाना सही था ना, 3G ना 4G। हाँ। बस उस्ताद जी और अब्बा जी 2 थप्पड़ पड़ते थे, सारे नेटवर्क आ जाते थे। और हाँ, यार बिल्कुल ऐसे टंग करके। टंग। अच्छा, ये खासियत है इन दोनों की। ये छोटी छोटी बातों से छोटे छोटे लतीफ़े बनाते हैं और आपके दोस्तों से पता चला कि पता नहीं कितने हजारों लतीफ़े ऐसे याद हैं आप लोगों को, ऐसे छोटी छोटी बात बस ऐसे या ही ये आमद पे चल रहे होते हैं। नहीं आमद भी होती है, कुछ हद लेकिन तक- ज्यादातर ये ऐसे ही होता है जो आपने कहा। हाँ। वही हकीकत है। लेकिन बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती बहुत है practice because करनी पड़ती आप जहाँ इस वक्त शो कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम मैंने और बरकत ने तो बहुत शुरू में एक सिटकॉम किया था। जी सर, जी सर। और और मेरे लिए ऑनर की बात है सर, उस सिटकॉम का थोड़ा सा लुबे लबाब मैं बता दूं। उस सिटकॉम से पूछा गया कि फैसल खुशी साहब से, भाई से, कि एक नया ये लड़का करेगा तो वो हम लेना नहीं चाह रहे, अगर आप कहें तो उन्होंने कहा नहीं यही करेगा। तो सर मेरे लिए ऑनर की बात। और फिर मेरे लिए भी, मैंने भी इनके साथ किया टोपी ड्रामा। हाँ, तो मतलब आप शुरू से ही माशाल्लाह सपोर्टिव रहे हैं। ये आजकल की जनरेशन को पता चलता है। आप अल्लाह किंग करे। मेकर हैं, हम लोग हाँ। कमानी मेकर हैं। हाँ, अच्छी बात। आप किंग मेकर हैं, आप आर्टिस्ट बनाते हैं, आप उसका जरिया बनते हैं। जब भी आप आज तक स्क्रीन पे छाए हुए। बिल्कुल, मोइन भाई कहते थे ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे कि एक आदमी आए बरसों से आए, वजह पता करो। हाँ। वजह तो पता करो। और एक आदमी बरसों से आए, बरसों से यही है, वजह पता करो, वजह पता चल जाएगा। क्या वजह है? मतलब जो वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कोई बिला वजह है, मतलब मुनाफकत से नहीं, जैसे आपने माइनस। मैं क्योंकि लाइव शो चल रहा है और मैं हम दोनों ये बात भी करते हैं
कि जैसे आपने फैजान और आदि को आपने तैयार हाँ, किया हाँ। और माशाल्लाह से वो अरे इतनी नहीं, बड़ी उनका तो प्रोडक्ट अपना बन talent है भाई। नहीं उसका है अपना तो talent है। देखिए सर है तो, लेकिन स्टेशन प्लेटफॉर्म तो आपने दिया ना, एक नजर भी तो है। नजर भी तो है ना, आपकी नजर भी तो गई ना टैलेंट के ऊपर, ये ऐसा तो दोनों नहीं है बहुत ना। talented और हैं आपका यार, सबसे अच्छा प्लस बहुत पॉइंट पता है क्या है? आप और 2-3 होस्ट हो रहे हैं और कुछ होस्टों को जो ना IFB की जरूरत नहीं होती, उनको CNG की जरूरत होती है कुछ होस्टों को। आप जो है ना वो प्रॉपर जो है ना वो जो दिमाग में आया वो बोल दिया, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कोई। अच्छा बहुत सारे यूं कर रहे होते हैं, हाँ 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 हाँ, सुन के उंगली यूं चल रही होती कान के ऊपर, पता आप पब्लिक को नहीं पता क्या हो रहा है, उन्हें क्या पता पीछे से कोई फीड कर रहा है। ये तो एक दफा अनवर मकसूद साहब ने भी कह दिया था, कहते हैं कि आजकल की कुछ खवातीन है वो CNG पे चल रही हैं। तो मैं फिर उसकी जब डिटेल में गया तो मुझे वो रियलाइज हुआ कि उन्होंने किस बात पे कहा था। और उन्होंने ऑन एयर कहा था, इसलिए मैंने भी ऑन एयर कह दिया। सो अभी नुमान भाई के साथ बड़ा जी, जबरदस्त शो जी, चल रहा है, मैं देखता रहता हूँ जैसे जैसे मौका मिलता है। मैंने नोमान भाई को कॉम्प्लीमेंट दिया, वो कॉम्प्लीमेंट आपके लिए भी है। मैंने आपको भी कहा है, आपको याद होगा कि आप दोनों जो है ना वो एक मुश्किल किताब है, बड़ी आसानी से समझ में नहीं आती। और ये किताब जिसको आसानी से समझ में आ गई ना, वो किताब आदमी जिंदगी भर सीने से लगाए रखेगा, बेडरूम में छुपाए रखेगा, तकिए के नीचे दबाए रखेगा। वाह 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 वाह, तो आप दोनों का एक प्लस पॉइंट ही आप मुश्किल नहीं किताब है। वाकई ये इसलिए नोमान भाई को भी मैंने बोली नोमान बात। भाई को भी ये बात बोली है हाँ। कि वो आप दोनों मुश्किल किताब हो इस शोबिस की। मुश्किल मरला हो, समझना बहुत मुश्किल काम है, 2 मिनट में तो लगेगा, लेकिन जो समझ गया वो कामयाब है। यार नेगेटिव 2 मिनट में लगे नहीं यार ये तो दिल वाला, यार ये तो बड़े पहलू हैं आपकी जिंदगी के। हाँ यार क्योंकि मैंने आपके साथ भी काम किया। आपको देखते हैं तो कुछ अलग नजर आता है, वरना तो वही दाढ़ी है, वही बाल है और वही एक्टिंग है और स्क्रिप्ट भी वही है। यार आप ये बातें करने हैं रमजान में। यार मैं तुम लोगों से इंटरव्यू लेने बैठा हूँ, मेरी Sorry, बातें नहीं sorry। कर। रमजान में- एक मिनट, कॉलर है हमारे साथ, राशिदा जी अस्सलाम वालेकुम बहन। अरे वो टीवी की आवाज। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? पहले तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। ये वॉल्यूम बंद कर। ओहो लो, उन्होंने फोन ही टीवी बंद कर दिया। उन्होंने। वो टीवी से कॉल कर रही थी क्या? पता आपने नहीं। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया, फोन ही बंद कर उन्होंने दिया। फोन ही बंद कर दिया। चले मैं आपसे कह रहा था टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आपने फोन बंद कर दिया। पता नहीं कोई मजे का सवाल पूछना चाह रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जी, जी, जी। तुम लोगों ने तकरीबन 3-4 चैनल से शोज किए, जी 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 सर। ठीक है ना? जी सर। और जहां से भी तुम लोगों ने शोज किए, तुम्हारे प्रोड्यूसर का नाम जिशान होता है, ये क्या चक्कर है? वाह वाह, बारीक बात है ये। हाँ, ये मेरी पता थी। जिशान। जिशान बस कर दो प्ले बस। टीवी में भी जिशान प्ले था, टीवी, मोस्ट रिस्पेक्टेबल शो। और एक्सप्रेस में भी जिशान था। वाह वाह वाह। ये एक ही जिशान है या तुम लोगों ने उसका नाम जिशान रख दिया? नहीं पता ये नहीं। अलग अलग है मेरे ख्याल में सर। तो ये कैसे ये हुआ है? इत्तेफाक है, इत्तेफाक है। ये जिशान के लिए इत्तेफाक है, हमारे लिए इत्तेफाक है, लेकिन है दोनों। हाँ लेकिन ये क्या चक्कर है? होता है, कभी होता सोचा इस बारे में? लेकिन जिशान तो माशाल्लाह, एक जिशान तो ड्रामे भी कर रहे हैं अब तो। हाँ, हाँ, बड़े बड़े तो सीरियल कर रहे नंद हैं। ड्रामा मेरे ख्याल में उन्होंने किया एजाज भाई का। हाँ। नंद ड्रामा। अच्छा। हाँ, नंद शायद भी वही है होगा। शायद। हाँ हाँ वही है, वही जिशान है। ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, आप फिल्म कब कर रहे हैं, जल्दी बताएं। अरे यार छोड़ दो, बड़ी दूर की कहानी है यार। नहीं नहीं, दूर की कहानी है। नहीं। अच्छा लोग डरे हुए भी है ना, पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं 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 हो होगा। जाएगा इंशाल्लाह। देखो अभी ईद से देखते हैं क्या चेंजेस आती हैं। सो हम तो चाह रहे हैं कि लोग कोई पुरानी फिल्मों को रिमिक्स कर रहे हैं भाईजान, जो लोग बना रहे हैं पुरानी फिल्म इतनी, जैसे बॉलीवुड वाले करते हैं वहाँ, हाँ। वो पुरानी फिल्म उठा के नदीम साहब की, वहीद मुराद साहब की, उसी को हाँ, रिमिक्स कर ताकि रहे हैं। लोग आए सिनेमा में दोबारा। ऐसा अच्छा ऐसा- आइडिया है। हाँ असल में क्राउड पुलर होना भी यार एक अलग गेम है। देखते हैं। और ये पुरानी फिल्मों में भाईजान मैंने एक चीज नोटिस की है, पुरानी क्या? फिल्मों में जब 10-12 लाशें एक साथ दिखा रहे होते थे ना, हाँ। तो उसमें से एक आध लाश जो है वो खारिज भी कर रही होती थी, मैंने देखा है। हाँ, मैंने देखा, मैंने वो समझता था कट हो गया। कट हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। पुरानी फिल्म आप देखें, बड़ा मजा आता है आपको, जो पता चलता लाश है। पड़ी हुई है जो खुजा रही है। हाँ, बड़ा अच्छा लगता था कसम से। तो बेचारे को पता ही नहीं मुझ पे कैमरा आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह की तो बहुत सारी चीजें होती है यार। लेकिन सर इस दौर में हम अब ये है कि तंज़ुर में आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की कि अब लोगों को मिजाज जो है ना वो एक्सेप्ट होने में जरा मुश्किल दिक्कत हाँ, हो रही है, थोड़ा मुश्किलात हो गई लोग हैं। शाउट हो गए हैं, लोग मार्क्स दे रहे हैं कि यार ये क्या बात हुई। लोग ज्यादा होता है ना, हम जब कॉमेडी कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यूं लोग बैठे हैं, ऐसा लग रहा है गूंगी बत्तख अंडा देकर पछता रही हो, एकदम कौन? गूंगी बत्तख अंडा देकर पछता रही हो, ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं कि गुस्से तपे हुए होते हैं, हाँ। कुड़े होते हैं, पता नहीं। क्योंकि हम जो बात करते हैं, आपने एक अच्छी बात कही थी कि हम बात को सिर्फ हम जो बोलते हैं यहाँ से बोलते हैं ना, यहाँ से बोलते हैं ना, यहाँ से, सिर्फ तंज और मिजाज क्रिएट करने के लिए बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। वो लोग और समझ रहे- कॉमेडी में मेरे ख्याल से एक बात की किसी ने, बड़े एक्टर ने, कि कॉमेडी में लॉजिक ना ढूंढे, हाँ, एंजॉय करें बस। अब लोग कहते हैं इसने ये बात की, तो उसने अरे भाई वो तो एक माहौल क्रिएट करने के लिए, कि इसके बाद तो हम खुद बोल के हम अंदर से कोई ऐसे थोड़ी हैं। आपको खवातीन पे बात करते हैं, खवातीन बुरा मान जाती है, आपने खवातीन पे बात क्यों की? किसी पठान पे लतीफा सुना दिया, पठान हाँ, खान साहब बुरा नहीं, मान नहीं, वो जाते हैं। बिल्कुल एक बात तो अलग हम ये तमीज़ के हम दायरे लोग- में रह हम के लोग करते बड़े अरसे से ये बात कह रहे हैं कि थोड़ा सा काम डाउन होने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो कुछ हमारे ब्लॉगर्स हैं
या हमारे जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए जी लोग सर। हैं, ये आज से कॉमेडी नहीं हो रही है, ये बहुत पुरानी कॉमेडी चल रही है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही है, दुनिया भर में कॉमेडी होती है। जोक्स होते हैं, जोक्स इसीलिए होते हैं कि लोग उस पर हंसें, और जोक्स उन्हीं पे होते हैं जिनमें कोई ना कोई 1% या 2% ऐसी चीज़ मिलती है, तो उन पे आप जोक जो है वो बनाते हैं। खासियत होती है जिसमें उसी पे आप बात करते बिल्कुल बिल्कुल, आप उसी पे कॉमेडी करते हैं। अदरवाइज आपको क्या जरूरत है किसी एक नॉर्मल आदमी के बारे में बात करने की जिस पे आपको हंसी भी ना है। तो ये चीज लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, थोड़ा सा काम डाउन हो प्लीज, कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लें। लाइट मूड में सर। दूसरी बात है, लोग कहते हैं यार हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है, आपको मजाक सूझ रहा है। अरे हमें मजाक करने के पैसे मिल रहे हैं, उन्होंने मजाक करने मजाक के नहीं लिए बुलाया। सूझेगा तो मुंह कैसे सूझेगा? अब वो कह रहे हैं पॉलिटिकल हालात देख लें। भाई पॉलिटिकल हालात क्या है? हमारे मुल्क का अलमिया ये जो मसले असेंबली में डिस्कस होने चाहिए वो मसले हेड ड्रेसर की दुकान पे बैठ के डिस्कस हो रहे होते हैं। हाँ, वो बहुत बड़ा मसला है वो। ये सारे मसले तो ये हैं, हम कहाँ से सर ये जो अब हालात है, सिचुएशन है पॉलिटिकल, वो उससे हम अपने असल में पता है वहाँ मसला ये चल रहा होता है असेंबली में कि वहाँ कुर्सी की जंग है। बिल्कुल ठीक है, जो आवाम के मसाइल है ना वो तो हम ही डिस्कस करते रहते हैं आपस में। अच्छी बात है। दिल हल्का करते रहते हैं हमारी अपना। कौम दिन में पानी की तलाश में निकल जाती है, रात में बिजली की तलाश में निकल जाती है। हम लोग तलाश में ही हैं। एक अच्छा पॉलिटिक्स, एक अच्छा रहबर वो है नहीं है, कोई भी जो भी है। तो सर मुल्क महंगाई, बेरोजगारी, ये इसका तो सोचें नहीं ना मैं सर। करता हूँ बात, तू टेंशन ना ले। एक कॉलर है हमारे पास। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मिहानी। निहारी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम जी से हैं आप? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। दवा टाइम पे ले रहे पूछे? बहुत खुश बात करके, और प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। और रमजान ट्रांसमिशन हम लोग काफी टाइम से देख रहे हैं, जब आमिर भाई हॉस्ट से जब से देख रहे हैं। और जब से मेरे बच्चे काफी जो है ना वो होते थे कि मेरे डैडी से वो हमें रोजा कुशाई में जाना है, लेकिन यकीन करें हमारा वो मतलब बनने वाले किस तरह जाए, तो अब वो काफी टाइम हो गया। मैंने कहा बेटा आप कहीं जाओ, तो उसके इंतजार में, तो अब एक्साइटेड इतना हो रही हूँ, मेरे से बात नहीं हो रही है। तो फैसल में बच्चों को आप इन्वाइट करें रोजा कुशाई में, के अलावा मुझे आपसे बात अच्छा, मसला ये है आपने जहाँ से कॉल किया है शायद आपके ना सिग्नल्स बहुत ब्रेक हो हाँ, रहे हैं, सिग्नल्स का प्रॉब्लम तो वो आवाज के बीच में अजीब ब्रेक डाउन शुरू बिल्कुल, हुआ और हुआ। सारी बात खुद ही कर रही हैं, आपको करने नहीं दे रही। और हमारे मेहमानों से आप सवाल कर सकते थे। अच्छा आज मैं आपको ये बताऊं, आप लोग बिल्कुल कॉल कीजिए, किसी ऐसी जगह पे खड़े होकर कॉल करें जहां सिग्नल्स का प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, टीवी के वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा। ये मैं पहली दफ़ा बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब जब शो किया करते थे तब से वो कह रहे हैं, तो इस बात को तकरीबन को 20-22 साल से ऊपर हो गए समझाते हुए, ज्यादा बात है। शायद उससे भी ज़्यादा। उससे भी ज्यादा 30 साल हो गए। तो ये आप लोगों से दरख्वास्त है कि जब आप फ़ोन करें टीवी का वॉल्यूम बंद करें, हमसे फ़ोन पे बात करें। फिर अब तो ये फ़ायदा हो गया है कि रिपीट पे देख लें या यूट्यूब पे देख लें, तो ये तो आप रात में ही देख रहा था एजाज आसानी- असलम वाला, मैं एजाज असलम साहब अच्छा, एजाज रात में ही भाई देख रहा था मैं। अच्छा। आपका वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये कि यूट्यूब पे देख लिया भाई क्या क्या और जब दिल चाहे जब देख लें। जब हाँ, देखिए सबसे हाँ, अच्छा और जहाँ दिल करे रोक लें, और आगे बात नहीं करना। ये अच्छी बात। मैं आगे बोलने नहीं दूंगा तुम्हें। तो वाह वाह। ये तो है। हाँ, तो ये भी फायदा है कि अच्छा तुमने बोला मैं नहीं सुनूंगा, ये लो आगे करते हैं। लेकिन ये आपने बात की ना कि लोग अभी तक वहीं फंसे हुए हैं। लोगों को पता ही नहीं जब कॉल करनी है तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, या मसले भी रमजान में मसले भी वही पूछ रहे होते हैं, मौलाना साहब कयाम में खड़े हो तो पैरों में गैप कितना होना चाहिए, अभी तक हम वहीं फंसे हुए। हाँ हाँ, भाई खुदा के वास्ते ये यार। मेरे पास सवाल लिखे हुए हैं। हाँ। ये अभी भी जो हमें कल कॉल्स आई हैं सहर के वक्त, उसमें से बहुत सारे सवाल थे जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें यह है कि क्या खून का टेस्ट करवा सकते हैं, देखें। इंजेक्शन लगवा सकते हैं, अपना क्या कहते हैं अगर उल्टी हो जाए तो क्या होगा, और अगर आप क्या है ये लिखा हुआ नाखून कटवा सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं, ना कटवा सकते हैं। उसमें तो कुछ नहीं होगा, वो तो हम कभी भी कटवा देते हैं। जी नहीं। और नाक में दवा डाल सकते हैं, कान में दवा डाल सकते हैं, आंखों में आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं। शुक्र ये नहीं मुझे भगड़ा डाल सकते हैं। हालांकि सब यार YouTube पे मिल नाखून जाएगा। काटने से, बाल काटने से रोजे का क्या क्या बिगड़ेगा रोजे का? उलमा कराम से पूछूंगा मैं। हाँ, ये कुछ मैं नहीं होता छोड़ूंगा सर। नहीं। कुछ लेकिन नहीं। बात देखें, मैं ये बात कहता हूँ, हो सकता है कि आपको शायद किसी से समझ ना आई हो हाँ। बात, तो आप शायद किसी से सुन के जी सर। फिर, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ जब भी आप कोई अच्छी बात सुनते हैं
उस बात को कोट टू कोट आगे बढ़ाया करें। बिल्कुल, वरना बिला वजह Chinese forward ना whisper करें। बन जाता है और वो बात कहीं से कहीं चली जाती है। तो लेकिन लोग ना अपने अपने पसंद का आलिम ढूंढते हैं जो उसके मयार पे उतरे कि जो मैं कर रहा हूँ वो जो बात कह रहा है ना ये सही कर रहा है, हाँ ये मेरा है। हाँ, ये मैं भी इसकी है। बात मानूंगा बिल्कुल, क्योंकि मेरा फायदा है, मेरा फायदा है। ठीक है। ये दोनों यही मौजूद हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, ब्रेक में ऑफ ही नहीं है। ये तो इनकाउंटर तो बहुत से लोग जो है ना जबरदस्ती भी ऐसा करते हैं, बिला वजह भी करते हैं ऐसा। बिला वजह भी हाँ, करते हैं। कहते हैं 4 लोग हंस रहे हैं, एक बंदा बैठा हुआ नहीं यूं देख रहा होता क्या। अच्छा हाँ, कि अच्छा ये कर रहा है। हाँ। इसकी वजह क्या होती है आप ज्यादा जानते होंगे बेहतर मुझे। कब्ज की तकलीफ होती है असल में। ये या है। ज्यादा खा लिया होता ना तो बर्दाश्त कर रहे होते। अब 500 लोग बैठे हैं ऑडियंस में, उसमें से एक बंदा बैठा हुआ नहीं यूं देख रहा होता, अचानक नजर पड़ती है ना बंदा पंच भूल जाता है। इरिटेट भी हो रहे होते हैं। हाँ। आप कॉमेडी हाँ, कहते हैं यार इसे पैसे देके क्यों बुलाया? बकौल उमर भाई के कोनी फिक्स हुई भी होती फिक्स होती गुर्दे पे। हाँ, तो बकौल उमर भाई के। हाँ, लेकिन एक खुशी हुई आपके साइड पे अभी वो यासिर भाई नजर आए थे, मुझे कहाँ गए लो। हाँ यही है। यही है। हाँ। मैं समझा पीछे बैठ गए जाके, वो जो नहीं, अभी कंफर्म जन्नती जो है। हाँ 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 हाँ, उनके भी नए नए वैसे चीजें आती रहती हैं। हाँ, बेहतरीन बेहतरीन आदमी है वो। हाँ, मेरा- करते हैं। और जिस तरह से गर्मियां पड़ रही है ना, मुझे लग रहा है भाईजान हमारे यहाँ बहुत जल्द ना गोरे और काले का फर्क खत्म हो जाएगा। इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी बहुत। मतलब सुबह आदमी घर से सलमान खान बन के निकलता है, रात को जॉनी लीवर बन के घर वापस आ रहा होता है। यार इतनी गर्मी, अल्लाह रहम करे इस गर्मी पे। अल्लाह का दिया हुआ मौसम है, इसमें भी खुश है हम, मालिक का बड़ा करम है। हाँ। लेकिन नहीं, गर्मी- लेकिन कुछ मौसम आपने भी खराब किया है अपने गाड़ियों की वजह से, रक्षाओं की वजह से, जो हाँ, उसमें से सर, ये- धुआं निकलता है वो भी मौसम खराब करता पोल्यूशन बहुत Pollution ज्यादा हो बहुत गया है ज्यादा। इसमें, इसमें कोई शक नहीं घर है। में घुसे अब आदमी का दिमाग वैसे ही गर्म है। आपके पास इतने अच्छे फोन्स हैं, आप सिर्फ एक काम करेंगे, कराची में ऐसे ऐसे आधी मतलब बिल्डिंग्स और आधा आसमान रख के तस्वीर बनाएं, कोई फिल्टर ना लगाएं, हाँ। छोड़ दें। फिर आप यहाँ से निकलें, फिर आप एक ऐसी तस्वीर इस्लामाबाद में बनाएं, बिल्कुल ऐसी, और फिर वैसी ही एक तस्वीर आप थोड़ा और नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाएं, वहाँ जाके हाँ, बनाएं, वाह। या फिर आप रेगिस्तान में जाके वैसी एक तस्वीर बनाएं, और सब में आप स्काई का कलर चेक करें। हाँ, वाह, वाह, वाह। ठीक है अच्छी ना? thought। तो आपको पता लगेगा कि हमने पोल्यूशन से जो ऊपर सिचुएशन है वो क्या करती है। और खैर ये तो एक अपनी तरफ है, पर पोल्यूशन का और आसमान की तरफ अगर जो पोल्यूशन है उसमें बहुत बेड़ा गरक तो रक्षे बहुत हो गए सर। जहाज में भी बहुत कराची में इतनी धूल मिट्टी हो गई, इतनी धूल मिट्टी हो गई, दमे के मरीज ठीक हो गए। मतलब इतनी धूल मिट्टी, आप देखें, आप निकल जाएं, आप रंग आदमी बेचारा हेलमेट पहना होता है, घर जाता है 1.5 किलो मिट्टी मुंह से निकालता है। मतलब हेलमेट के अंदर इतनी मिट्टी आ जाती है। आप ये देखिए, आप इतनी धूल मिट्टी। उसके लिए रुमाल मिलता है। लेकिन मैंने एक बात नोट की है, वो बड़ी कमाल है हाँ। कि मास्क तो लगा लिया मोटरसाइकिल पे बैठ के, ठीक है। हेलमेट नहीं लगाया। वाह 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 वाह। मतलब चलती हुई मोटरसाइकिल पे कोरोना ना हो जाए, हाँ, हाँ। लेकिन अगर गिर गए अल्लाह रहे। कोई नहीं, खैर है, अल्लाह मालिक है। वैक्सीनेशन नहीं लगाई, जो होगा देखा जाए। हालांकि कितनी जरूरी है। हमारे मोहल्ले में एक बाबा जी मर के दोबारा जिंदा हो गए। मैंने कहा बाबा जी वापस क्या लेना, करे फरिश्तों ने कहा वैक्सीनेशन लगवा के आओ। अबे भाई आप देखो वहां जरूरी हो गया, आप यहाँ नहीं लगा रहे हो, वहां जरूरी हो पर इसका पहला सवाल कर रहा है, वैक्सीनेशन हुई हाँ? वापस? आउट। सो आगे क्या क्या प्लान है आगे सर जिंदगी plan में? तो ये- एक्टिंग हो रही है, एक सीरियल किया, फिर उसके बाद सीरियल तुमने मेरे ख्याल से एक ही किया। सर, उसके बाद वो जो सीरियस सीरियल किया था, हाँ एक वो मोइन, एक मैंने मासूरी किया था ना मासूरी के तुमने? बाद एक और मुकद्दस किया था। हाँ। तो मोइन अख्तर साहब को मैंने बोला, मोइन भाई ये सीरियल आ रहा है मेरा, देखें हाँ। सीरियस एक्टिंग। मोइन भाई ने मुझे घर बुलाया, मैंने कहा इनाम देंगे। कह रहा मैं सीरियस एक्टिंग देखी तुम्हारी माशाल्लाह, इस काम से भी जाएगा बेटा तुझे जो कहा। और अशरफ खान साहब ने क्या कहा? कह रहा मैंने कहने तुम्हारा लगा, मैं आपका सीरियस ड्रामा देख रहा था और बहुत हंस रहा था। सर बात ये ड्रामा नॉर्मल था। मैं नहीं, लेकिन- आप ही की कही भी बात थी सर, मैं खता मासूरी में करा तुमने बहुत अच्छा काम किया। मलेशिया में था ना वो तो आप साथ मलेशिया। मलेशिया में। सर वो आप साथ थे ना सर। एक आर्टिस्ट जब साथ होता है, एक्शन का रिएक्शन, वो 10 बातें बताता है। वो आर्टिस्ट डायरेक्टर के अलावा अगर आर्टिस्ट भी अगर मंजा हुआ है, सीनियर है, तो वो भी 10 चीजें बता देगा, यूं कर ले यूं कर ले। मेरे साथ यह हुआ कि बताने वाला डायरेक्टर तो था, लेकिन साथ बताने वाले वो नहीं थे। ड्रामा नॉर्मल था, मैं सीरियस बन रहा था। भाई ड्रामा सीरियस था, मुझे नॉर्मल करना था। ये मुझसे गलत चीज हो तुम गई। और सीरियस हो गए थे। मैं बिला वजह सीरियस था, अरे बाप रे। इतना सीरियस कि मोइन भाई कहते थे एक सीरियस डायलॉग बोल के तू स्क्रीन पर देखता था। हाँ। कैसी रहेगी मेरी सीरियस एक्टिंग। अच्छा, एक खुश होने की एक और बड़ी वजह होती जी है, जी सर। और वो होते हैं प्यारे प्यारे बच्चे। हाय, माशाल्लाह। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एंटी स्ट्रेस होते हैं बच्चे। हाँ आप जितने मर्जी स्ट्रेस में हो, आप बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठ जाएं,
और आपकी सारा डिप्रेशन स्ट्रेस खत्म हो जाता है। सॉरी, खता कलामी की माफी। बच्चों के चेहरे पर कहते हैं, बच्चों के चेहरे पर नूर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि बच्चे शरारत करते हैं, साजिश नहीं। आहा भैया दिमाग चल रहा है लड़के का। बाबा आप सामने बैठे ना सर। आओ ना जरा अच्छा, बच्चों के साथ। चारों है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई सबका? कैसे हैं भाई? आओ भाई, आ जाओगे? आ जा जी। ये घर में भी है मेरे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको कुछ सुनाना चाहती माशाल्लाह। हनी बनी ये तो ऐसा लग रहा है उसमें शेल्फ में रखी होगी दुकान में ना, प्यारी सी डॉल। अल्लाह एक पंडित पास इमाम बाला है, मासूम खुदा है, वाह। पहले अरे हैं रकतिन कमल तिजा दूसरे हसन है रकतिन कमल तिजा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रहो, खुश रहो, हंस भी दो। हंसो तो थोड़ा। वाह 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 वाह। और क्या क्या सुना रहा है आज? कोई सवाल पूछेंगे या सिर्फ? हाँ मरियम। मीना सा कौन नचिवा कौन बनवा? क्या 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 बेटा, उर्दू कह रही- तर्जुमा? आदमी से पूछ रही हूँ। कह रही आप क्या दोनों से आपको चूहा मेले कौन से- है? जापानीज में, हैं? जापानीज में। जैपनीज में? जैपनीज में क्या? क्या है? हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये आप लोग तो हाँ किन शासन जाते हैं? आप लोग तो किन शासन गए थे? आप अरे। लोगों ने वहाँ से कुछ सीखा? अरे आप कह रही आप लोगों ने किनशासा गए थे? आप लोगों आपने ने कब तो देखा वहाँ बेटा? पे किरण भी गाई थी। आपने कहाँ देखा बेटा? आपने अच्छा अरे YouTube पे है यूट्यूब पे ना? देखा अच्छा, होगा। देखा हाँ होगा। किनशासा गए थे शो करने हम। हाँ। जी। वहाँ से क्या सीखा? वहाँ जाके बेटा अपनी बीवी खूबसूरत लगने लगी थी आप मुझे। लोग अगर न्यूज़ करते, हैं? आप लोग अगर न्यूज़ करते तो क्या होता? अरे हाँ भाई अच्छा सवाल है। क्या? अगर आप दोनों न्यूज पढ़ते हाँ। तो क्या होता? वो यकीन ही नहीं करता। मैं तीसरा कलमा सुनाऊंगी जी। और उसके फवाइद। हाँ जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। तीसरा कलमा तमजीद माने बुजुर्गी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुभान अल्लाह पढ़ने से हमारी जन्नत में एक दरख्त, वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से जन्नत में 2 दरख्त, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से जन्नत में 3 दरख्त और वल्लाहु अकबर पढ़ने से हमारी जन्नत में 4था दरख्त लग जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा कलमा पढ़ने चाहिए ताकि हमारी जन्नत में दरख्त लगते जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, पीछे वाह, दीजिए वाह। माइक। माशाअल्लाह। ये हमारे फुलवारी काम वाले को जरा। जी मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। बस ज्यादा लंबा ना हो। एक जालिम बादशाह का वाकिया जालिम बादशाह का वाकिया। एक बादशाह था, उसने खूंखार 4 कुत्ते पाल रखे थे। वाह। जब भी किसी से कोई गलती होती तो सज़ा के तौर पर उसके सामने डाल देता। वो सब वज़ीर देखता आ रहा था। वज़ीर की उम्र हो गई थी, 35 साल से बादशाह की खिदमत करता था। उससे कुछ गलतियां हो रही थी। एक दिन वज़ीर बादशाह के पास गया, मुझे चंद दिन की छुट्टी दे दें। बादशाह ने मना कर दिया। जब जो कोई कुत्तों को जो खाना डालता था उसके पास गया, वज़ीर मैं इनको खाना डाल सकता हूँ? उन्होंने बोला जी हाँ आप। वो वज़ीर फिर रोज़ डालता था खाना उसको। एक दिन वज़ीर से भी गलती हो गई तो बादशाह ने कहा वज़ीर को कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। जैसे ही वज़ीर को कुत्तों को आगे डाला तो वज़ीर के पैर चूमना और चाटना शुरू हो गए कुत्ते। बादशाह देख के हैरान हो गया। तो कुत्तों को खाना डालें। डालो। और ये जिस बादशाह की बात कर रहे हैं, ये वो बादशाह है जिसकी अपनी दरबार में 7 बार तलाशी ली जाती थी। है वो बादशाह बेटा। हाँ बेटा। अस्सलामुअलैकुम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात सुनाना चाहूँगा। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक का नाम रेयान है। रेयान में सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते हैं जो रोज़ेदार होंगे। बेशक वाह, बेशक। सुभान आगे मैं आप तीनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी जी। तीनों से। एक ही सवाल? हाँ चल अलग अलग जवाब भी एक ही चाहिए, अलग अलग चाहिए? अलग 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 अलग। नहीं, मतलब ये सवाल आप अलग अलग ही बताइए। ठीक है। ठीक है।
आप अपनी पहली रोज़ा खुशाई में कहाँ गए थे? कहाँ कहाँ गए थे? कहाँ गए? पहली रोजा कुशाई में कहाँ गए थे? हाँ हम तो घर में ही थे, रोजा कुशाई में कहाँ जाएंगे? घर पे पड़े हुए थे और क्या पढ़े थे? बेहोश हुए आपकी थे। हुई थी तो आपने कहाँ सेलिब्रेट कहीं गए होंगे? घर पे हमारे जमाने में सेलिब्रेशन का बेटा हमारे जमाने में तो हाँ बस वो सेलिब्रेशन पोल का आइसक्रीम होती थी, अब वो ले आते थे। हाँ जी बेटा पूछो हाँ पूछो पूछो बेटा। अस्सलाम वालेकुम फैसल हाँ, भाई, बेटा। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। हाँ शेर, हाँ, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। कोई दौलत पे मरते हैं तो कोई सूरत पे नाज करते हैं, आहा। कोई दौलत पे नाज करते हैं तो कोई सूरत पे नाज करते हैं। हाँ। जिनके जिनके हाथ में दामन मुस्तफा हो आहा। वो उम्मती होने पे नाज करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए जी आगे आगे आप एक एक मिनट जी बेटा, आप कुछ नहीं बोल रही ये जापानी बच्ची लग, चाइनीज लग रही। जी? चाइनीज में बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। मैं आपसे पूछूंगी कि आप YouTube पे आते, आप इतना हंसाते क्यों हैं सब? लो पहली बच्ची जो पूछ रही है, अक्सर लोग कहते हैं हंसाते क्यों नहीं है। बेटा इसी के तो पैसे मिलते हैं। बेटा आप दुआ करो आपकी बात सच हो जाए कि हाँ हंसाएं। आप दुआ करें कि अल्लाह करे हम हंसाते रहें। भाई वो देखो वो कोने में खामोश बैठी रही। हाँ, हाँ, पुरानी। उनको माइक देना बेटा, उनको माइक दें। नाम क्या है बेटा आपका? पीटीवी की एंकर लग रही पुरानी। हाँ बोलो बेटा बोलो। मेरा नाम है नाबिया बैत। नाबिया। नाबिया कोई सवाल पूछेंगी आप? यस। पूछें। कुछ सुना है? अच्छा पूछें। हाँ आप दोनों इंसान क्यों नहीं है? बनते? मैंने इंसान क्यों नहीं बनते? हाँ आप इनसे पूछें आपको इंसानों में आके कैसा लग रहा है? आप दोनों ना ये नहीं पूछना आप बेटा दोनों कुछ क्या मत फ्रेंड देना, हैं? लाइव है। हाँ आप दोनों फ्रेंड है ना? हाँ हाँ फ्रेंड है। हाँ। स्क्रीन पर फ्रेंड है बस। हाँ वैसे आप बड़े पक्के लड़के हैं। फ्रेंड है? हैं? आप पक्के फ्रेंड हैं? हाँ पक्के फ्रेंड। पक्के बेटा। स्क्रीन पे। हाँ आप दोनों की कभी लड़ाई हुई है? अल्लाह। ये सवाल तो बताओ भाई। काफी लोगों ने किया। बहुत लड़ाई होती है हम दोनों की बेटा, बहुत और लड़ाई। सवाल हाँ हाँ पहले इसका जवाब तो ले लो। हाँ। अच्छा चलो सवाल करो फिर इकट्ठा जवाब ले लो। हाँ। चलो पूछे पूछे। पूछो पूछो बेटा। आप गिलाफिस क्यों पहन के रखते हैं? आओ बेटा ये मेरे नंबर के मेरी आई गिलासेस उतार दिए, ये दरवाजे तक नहीं जा सकते। हाँ बेटा मेरे बहुत नंबर है, मेरी आई साइट बहुत वीक हाँ, है। इनको हमको इम्तिहान में नंबर नहीं मिले, इनको आंखों में मिल गए। क्या बात है, मुंह की बात की सनग्लासेस लग रहे हैं। सनग्लासेस। सन ग्लासेस वो भी लगाता हूँ, उसमें भी मेरा नंबर लगाना है बेटा। हाँ। इसमें भी नंबर है। ये हर चीज पे नंबर लगा देते हैं। इनका गिलास जो है ना 3 नंबर है, ये खुद 2 नंबर है। हाँ हम चूंकि आगे बढ़ेंगे कि अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम Good to see you. अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बरकत हो, आंधे छुरी लग गई। कटा। अल्लो। आ जाओ आपका बस। आपका मैं आपके साथ हौसले ही हूँ, सर। नहीं अब है आप बात। कहेंगे आपका इस शो में खून शामिल है। जी खून मेरा- पसीना। मेरा इस शो में खून और पसीना शामिल है, लेकिन मैं बरकत से कह रही हूँ कि फिर ना कहना कि मुझे देख के उंगलियां नहीं कटी हैं, कट गई हैं। फिक्र आज मत क्या करो। बना रही हैं आप? अच्छा आज है काजू कढ़ाई अल्लाह और अब उसमें डल रही है ऑलपर्स की क्रीम। वाह क्या बात। जरा हाथ हिलाओ जी जी हाथ प्लीज। ये तो है कुक है घर में, सब यही करता है माशाल्लाह। अच्छा भाभी कुछ नहीं करती? नहीं भाभी। भाभी इंतजार करती हैं मैं कब आऊंगा। हाँ हाय इसमें- हाय जल्दी जाया करो भाभी वरना को- ये बच्चे भाभी- भूखे बैठे रहते ये होंगे। आपा ये भाभी को 4 नामों से बुलाता है, कह रहे 4 शादियां तो कर नहीं सकता, 4 नामों से बोला कि अपने दिल को तसल्ली दे दूं यार। वैसे फॉर्मूला बुरा नहीं है। हाँ। इसकी इजाजत मिल जाएगी आपको। हाँ, इसकी मिल जाएगी ना आप, ठीक है। 4 शादी की बात ना करें, एक बंदा बैठा है जो चौथी करने वाला है। हाँ सबसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि मैं स्कॉच से फटाफट अपना कटिंग बोर्ड साफ कर रही हूँ। क्यों कि मुझे थोड़े से नट्स काटने हैं, लेकिन ये है कि कल जब हम गए अफ्तारी के बाद तो मुझे डेली बेसिस पे क्या होता है, ठीक ठाक बर्तन पड़े होते हैं। बच्चे खाना तो कर देते हैं, टेबल भी साफ कर बर्तन देते हैं, बर्तन कोई नहीं धोता। हाँ इसकी ले- आदत थोड़ी सी हमारे यहाँ वो एक बचपने से आदत डाल दी जाती है कि बिल्कुल। बर्तन धोने अम्मा धोएंगी या बहन धोएगी। और लड़कियों के कब्जे में अगर जिन आ जाए ना, सारे जिन किचन में बर्तन धो रहे होंगे। ये जरा इसमें डालें, मैं इसकी वजह बताती चली जाऊँ। मुझे सलमान जी बड़ी हैरत होती है। बाहर मैंने देखा है, चाहे हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज भी जी, हैं, जी।
वहाँ पे तो यही तरीका है कि आपने खुद ही जिस करते हैं। बर्तन में खाया है, आप गए, आपने अपनी प्लेट धोई है, प्लेट धो के रख दी आपने। सर ऐसा ही है, मैं भी यही बिल्कुल करता सही हूँ। कह रहे हैं, लेकिन बहुत- ये है कि यहाँ आके थोड़ी सी लत लग जाती है और कुछ हम माओं का भी कसूर है। बेटियों को तो हम कह देते हैं, बहुओं को भी कह देते हैं, लेकिन जब बेटा प्लेट उठाने लगता है ना तो हम बहुत शोर मचाते हैं। हाँ। तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि लेमन मिक्स घर में मौजूद था और मेरे बेटे ने कल सारे अरे बर्तन वाह वाह धोए। वाह। तो थैंक यू सो मच लेमन मिक्स। और उसने मुझे पता है कि क्या कहा, आप लोग इतना शोर मचाते हैं, इतने चिकने बर्तन थे लेकिन फटाफट साफ हो गए। तो मैंने कहा बेटा ये 1000 नींबुओं की ताकत वाला लेमन मिक्स क्या है, बात है। जिसकी वजह से आपने फटाफट बर्तन सारे धो दिए। क्या बात। अच्छा क्या- आप ये बताइए, डिनर सेट पे लंच कर सकते हैं? अरे नहीं नहीं ना? लंच खराब हो जाएगा, कैसी बातें और कर रहे डिनर सेट भी खराब हो जाएगा। हाँ। सवाल बड़ा authentic है। ब्रेकफास्ट बोल ये में आप ऐसे lunch लोग कर हैं ना, लें। ये डिनर सेट अलग रखा हुआ है, लंच सेट अलग रखा हुआ है, ब्रेकफास्ट सेट अलग हाँ रखा ये हुआ था हमारे घर में, खुदा की कसम ये था। मेरे घर में जब नया नया फ्रिज लिया ना अब्बू ने, हाँ, कब की बात है? हम खान बहुत पुराना, घर में खाना खा रहे हैं, घर में हाँ। खाना खा रहे हैं, हाँ। अब्बू ने नया नया फ्रिज लिया हुआ है, घर में खाना खा रहे हैं, अब्बू देख रहे हैं, कह रहे हैं सब खा लो, कि फ्रिज में क्या रखोगे? हाँ, एक मिनट। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, चल के वो देखते हैं। जायके में बोल की लाई। This यहाँ ये segment देखें is खजूर की sponsored. खीर यहाँ पे मौजूद है और बड़ी जल्दी बन गई है खजूर की। हाँ जल्दी बन गई। अच्छा ये खजूरी थे या छुआरे थे? नहीं नहीं, ये खजूर पाउडर था मेरे पास, वो कहाँ से आया? ग्रैनीज। अच्छा ये छुआरे मेरे ही पास होगा है ना। ग्रैनीज का खजूर पाउडर। ये घर पे ड्राई ही की बना जाती सकते हैं है। वैसे। बिल्कुल आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट बनाने के लिए बहुत बेहतरीन है। चीनी मैंने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं की। दूध है, चावल है, क्रीम है ऑलपर्स की, ऑलपर्स का ही दूध हमने ऐड किया है, और मैंने इसमें ये खजूर पाउडर ऐड किया है। ये डिहाइड्रेट है, जी। तो इसलिए वो छुआरे नहीं है, ड्राई नहीं किए हुए, लेकिन ये खजूरों को उसी तरह, क्योंकि काफ़ी लेसदार और मीठी है। जी। और आप लोगों से हमने कल कहा कि आप हमें अपनी रेसिपीज़ भेजें। रेसिपीज़ किसी पेपर पे लिखें, उसकी तस्वीर खींच के भेज दें। वो इतना लंबा व्हाट्सएप मैसेज हो जाता है कि वो पढ़ना मुश्किल हुआ हुआ है। और अपनी पिक्चर्स ना भेजें हमें। आपकी पिक्चर्स का हम क्या करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे तो कोई रिश्ता तो हो नहीं रहा किसी का, तो पिक्चर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये इस शो का ताल्लुक़ खुशरहो पाकिस्तान से नहीं है, तो मुझे ये मत बताएं कि मैं आपको खुशरहो पाकिस्तान में ले लूं। और उसके साथ साथ नात खानी का जो मुकाबला चल रहा है, ये तमाम वो कंटेस्टेंट हैं जो पीछे से ऑडिशंस देते देते यहाँ तक पहुँचे हैं। सो हम इसको फिर ज़ीरो से शुरू नहीं कर सकते हैं, तो मैंने कहा ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, मैं जल्दी से आपको कटलेट की रेसिपी बता दूं जी। क्योंकि मेरे पास बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने किया क्या है, आलू बॉयल लिए हैं और मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स थे, जिसमें कॉर्न्स भी थे, मटर भी हैं, गाजर का टुकड़ा भी है, वो भी मैंने साथ ही चिकन के बना लिया। चिकन को करना क्या है आपने, मैं बार बार कह रही रोज़ाना हूँ, खाना डालना है। हाँ ताकि वो मुर्गी बन जाए। जब भी आप गोश्त घर में लेकर आएँ, चिकन लेकर आएँ, तो कोशिश करें उसे थोड़ा सा पानी के अंदर सिरका डालकर वाइट विनेगर के अंदर थोड़ी देर के लिए रखें और उसके बाद वो वॉश कर लें। उससे ये होगा कि अगर आप कोई फ्राइड आइटम बना रहे हैं या कटलेट्स वगैरह बना रहे हैं तो बिल्कुल भी चिकन की हीक नहीं आएगी। मैंने भी यही किया, डिपेट का सिरका मेरे पास मौजूद था, मैंने उसके अंदर डिप किया और उसके बाद पकने के लिए रख दिया, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ सोया सॉस डिपेट की इस्तेमाल की है। ये बॉटल है मेरे पास, मैंने आज छोटी वाली इस्तेमाल की, और इसमें मैंने नमक और काली मिर्ची ऐड की, हल्का सा लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया, उसी में चिकन को पकने दिया। जब बिल्कुल ड्राई हो गया तो मैंने उसको श्रेड कर लिया। श्रेड भी बड़े आसान तरीके से किया। मेरे पास पड़ा हुआ है एनेक्स का ब्लेंडर, मैंने सारी सब्जियां, आलू उबले सॉरी हुए और सलमा जी, चिकन। ब्रेक लेने। सो मच। आपसे मेरा सवाल है बरकत, पाकिस्तान में सबसे पहले झंडा कहाँ लहराया गया? झंडा डंडे पे। डंडे में नहीं बे, हवा में। हवा में। अच्छा लहराया गया। हाँ। मैं समझा आप कह रहे लगाया गया। अच्छा तुम मुझे बताओ, हाँ इस हाथ से चाइनीज काम क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका हाथ है। हाँ क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हाँ। ये जो मुश्किल घड़ी होती है ब्रांडेड होती है, चाइना की होती है? ये चाइना की होती है और ये भूत लोग जो सफेद कपड़े पहनते हैं उनको खरीद के कौन दे रहा है? यार, ये पता करना पड़ेगा, हैं? ये पता करना पड़ेगा। अच्छा पास भी कोई जवाब ही है? नहीं, वो असल में शिराजी साहब को अपनी तरफ बुला रहे अच्छा थे। पास। पास और वो जा नहीं रहे। हाँ जी, जी। सिर्फ 2 सही हुए थे कि उफ तो पहला एक्सपेक्ट क्या, जस्टर क्या होता है पहला? यार क्या फील है सीरियसली। नहीं वहाँ तो ऑब्वियसली जब आप मैं जब पहली दफ़ा गया और मैंने वहाँ पे, जब मैं कल भी किसी को बता रहा था, मैंने जुल्फ़िकार देखी और जो हुजूर पाक का बाल मुबारक और रहल और उनकी
चीज़ें जो काफ़ी वहाँ पे तबर्रुकात मौजूद वहीं हैं, मौजूद काफ़ी हैं। तबर्रुकात है यार, अनबिलीवेबल। और आज कोई दोनों ने सख्ती की हुई है या आज भी वही माहौल रखा हुआ है कि आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का मौजू मिज़ाहिया है जी और हमारे दोनों जानिब जो है वो पाकिस्तान के नामवर मिज़ाहिया देखें इत्तेफाक फनकार हो गया मौजूद लेकिन है। कमाल हो गया। और मिज़ाहिया तकरीर में यकीनी तौर पर आपका लाफ्टर, आपका कहकहा काउंट होता है कि ऑडियंस उससे महसूस हो रही है, लेकिन हमारा कायदा वही का वही रहेगा कि जिस कायदे की बुनियाद पे हम यहाँ जजमेंट दे रहे हैं जी। और आज ये आज खुसूसी का है जो मौजू है वो है मैं न्यूट्रल हूँ। जी। कुछ लोगों का कहना है कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, हाँ। इंसान न्यूट्रल हो नहीं सकता, और कुछ लोगों का ये कहना है कि गैर जानिबदारी जो है वो भी शख्सियत का हुस्न होती है। अब देखते हैं कि कैसे वो उसे जाहिर करते हैं। मुकर्रीन क्या बताते हैं वो जी, अब ये खैर, मुकर्रीन जो पे बात- डिपेंड करता जो है। बात अभी की ना लाफ्टर की और वो क्लैप की, असल में जब भी मुकर्रीन मज़ाहिया तकरीर के लिए आते हैं, जब तक वो लाफ्टर ना हो रहा हो, वो क्लैप ना हो रहा हो, तो वो स्पीच बन नहीं पाती उनके। ठीक है। इसी तरह ये ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकेंगे। आप बिल्कुल आप हम दोनों में झगड़ा इसी बात पे होता है स्टेज के ऊपर। अच्छा। क्योंकि इसकी स्पीड होती है बहुत तेज, तो मैं माइक हटा के बोला तो लाफ्टर आने दे, लाफ्टर आने दे भाई। तो कभी कभी जो है ना ये निकल जाता है। हाँ ये नॉन स्टॉप और कभी-कभी मैं बोल जाता हूँ इत्तेफाक से। बिल्कुल। लेकिन आपने अच्छी बात की, लाफ्टर अगर आने लगता है तो फिर आदमी का एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाती है। और आमदे होना शुरू हो जाती है। जी जी भाई सोहेल भाई का शो देख लो ना, क्या बात ये एक्चुअली उन्होंने ये समझा दिया बहुत सारे लोगों को। नाजिया को उन्होंने, नाजिया हंसती थी और ऑब्वियसली उनको उससे उससे एक एनर्जी एनर्जी आती है। मिलती बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे तो ही। ये तो एक बड़ी नेचुरल सी चीज थी। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू बरकत, Thank you, sir. आपका Thank बहुत शुक्रिया। किस बात का मुझे खुद नहीं पता। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। हाँ थैंक यू वेरी मच। आगा शाहिद साहब आपका वाकई अस्सलाम दिल से वालेकुम। शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी। मुदस्सिर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मी को तो मैं भाई बोलता हूँ, भाई सीरियस आदमी है ये, आम लाइफ में आप लोगों ने देखा नहीं है। और डिपेट के हमारे जो ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये बरकत भाई। थैंक यू सर। आपने मुझे भाई क्यों कहा सर? हाँ भाई हैं आप, लगते नहीं है तो हुआ क्या मैं है? आपसे छोटा हूँ 25 साल। ये असल में कराची में आप किसी को भाई बोलो ना डर लगता है। हाँ you. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और इन्होंने असल में हड़तालें निकाली हैं। जी, और आपके लिए भी डिपेट की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त सा तोहफा है। Thank you, थैंक thank यू। you. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशन। हम अब आगे बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि उलमाए कराम से बात करने के लिए, सवाल पूछने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स स्क्रीन पे बार बार आ रहे हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी तस्वीरें नहीं भेजनी है, खुदा दे वास्ते मैं हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अपनी तस्वीरें नहीं भेजनी है आपने, सवाल पूछने उलमाए कराम से। लो दसो जी। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। कई बज जाइएगा। तस्वीरें भेज रहे हैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।